ओम शांति। 3 मार्च 2007 परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। होली अर्थात तुम मना रहे हो सच्ची सच्ची होली अर्थ सहित। इसको कहते हैं होली अर्थात जब हम समर्पित हो जाते हैं तो जीवन कैसा हो जाता है? कैसा जीवन होता है? होली अर्थात पवित्र। पहले बीत गया। हाँ, कौन सा डिसीजन लिया? कैसा जीवन बनाना है मेरे को? पवित्र जीवन बनाना है। तो दुनिया में रहते और समर्पित होने के बाद अंतर क्या है? दुनिया में रहते भी पवित्र रहते हैं, लेकिन समर्पित होने के बाद सहज किनको है? दुनिया में या समर्पण के बाद? इसको कहेंगे होली। होली अर्थात पवित्र। फिर दूसरी होली हैं जी? हाँ, समर्पित हो गई तो अब जिम्मेवारी किसकी? सबसे कठिन था कौन सा डिसीजन लेना? समर्पण, अपना पूरा जीवन भगवान को देना असंभव। इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन क्यों नहीं डिसीजन ले पाते? कि मरना पड़ता है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? बिना मरे भगवान नहीं मिलता। भक्ति मार्ग का इतना बड़ा गायन है। कहाँ का गायन है वो? जरूर संगम युक्ता है। होली अर्थात तुम्हारी होली, तुम्हारी बन गई तो जिम्मेवारी किसकी है? लौकिक में भी होता है, जिसके बन गए तो उसकी जिम्मेवारी। तुम किसकी बनी? बाप की बनी। बाप अर्थात भगवान की बनी। किस लिए बनी? होली होने के लिए। बाप की बनी। किस लिए बनी? पूरे संसार से क्या होना है तुमको? डिटैच होना है। तो लास्ट होली अर्थात होली एकदम डिटैच। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, ये है तुम्हारे वर्षे का अधिकार। ये है यथार्थ होली। कितने ब्राह्मण होली की कथाएं करते हैं। होली हो पाते हैं इसलिए भारी बने रहते हैं, नहीं तो होली अर्थात कितना हल्का होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। किसकी जिम्मेवारी हो गई? जिसके बने हो उसकी जिम्मेवारी हो गई। इसलिए बहुत मुश्किल या आसान है? केवल डिसीजन ही लेना होता है। या सोच समझ के डिसीजन लेना होता है? अरे समर्पण माना सोच समझ के डिसीजन लेना होता है या फटाक से ले लेते हैं? क्या सोचना समझना होता है इसमें? और सबसे मुश्किलात कहाँ पे है? ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे कोई मुश्किलात है समर्पण की। घर से भी अच्छा माहौल, खाने पीने का, खाओ पियो आनंद लो, एसी वेसी की गाड़ी भी मिल जाएंगी। घर में तो कई बार इतना नहीं होता, तो वहाँ समर्पण करके और ही अच्छा हो जाता है या आफत है? और ही अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समर्पित होने के बाद और ही आज़ादी। सबसे ज्यादा कठिन है कहाँ पे? नई दुनिया का समर्पण माना बहुत बड़ी आफत। क्यों? ये है प्रयोगशाला, तुम्हारे ऊपर प्रयोग किए जाएंगे। क्या है ये? नई दुनिया माना प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में
क्या होता है? अरे प्रयोग किए जाते हैं, ना ढंग से इनको खाना मिले, ना कहीं ये आ जा सकते हैं, ना ढंग से ये रह सकते हैं। अपने हिसाब से चल सकते हो? प्रयोगशाला में होता क्या है? प्रयोग किए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर कौन सा प्रयोग किया? क्यों समर्पित किया तुमको? कौन सा प्रयोग होना तुम्हारे ऊपर? हैं जी? हाँ हाँ, अरे अभी तक इतनी समझ भी नहीं आ पाई, इतने समय से रह रहे हो कि कब से अत्याचार झेल रहे हो? हाँ, क्या प्रयोग होना है तुम्हारे ऊपर? हाँ जी, कुछ नहीं, बोलो जी। फल बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। फल खाने को जो मिल रहे, पका हुआ नहीं मिलता बिल्कुल, है ना? वो अगर इनकी कृपा हो जाए है तो कितनी बड़ी मुसीबत है। दुनिया में कहते हैं मारोगे क्या भैया फल खिला खिला के, हैं? थोड़ा भोजन वोजन तो दो, पका हुआ तो दो, हैं? उनका तो पेट ही नहीं भरता। खाऊं खाऊं लगी हुई है, उनको क्या मालूम? तुम जानते ही नहीं भूख और इच्छा में अंतर क्या है। ये खाऊं खाऊं का आधार क्या है? ये मरने वाले हैं। ये भोजन खाना माना मृत्यु को खा रहे हैं, सोचो। नई दुनिया यही प्रयोगशाला है। तुम मृत्यु को नहीं खाते हो, किसको खाते हो? जीवन को खाते हो। वो कैसा बनने के लिए? अविनाशी बनने के लिए। सोचो, ये महामूर्ख हैं, जितने भी समर्पित होके बैठे हैं, जितने भी समर्पण, मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। भगवान मिला है उनको तो भी उनका जीवन कैसा नहीं बन पाया? अविनाशी जीवन ना बन पाया। सोचो, अविनाशी भगवान मिला है और जीवन विनाशी, मोस्टली अटैक होके जीवन समाप्त होना, तो इनको कहेंगे भगवान मिला है? तुम फंसे हो असली। कहाँ? कहाँ फंसे हो? प्रयोगशाला में। अरे किन्हीं के ऊपर प्रयोग किया जाता है तब तो दुनिया को बताया जाता है। हाँ, पहले तुमको नहीं मालूम था कि ये प्रयोगशाला कुछ कैसे रूप से आगे चल के प्रयोगशाला में बदल जाएगी। ऐसे पहले पहले वैसे ही बोलते थे, क्योंकि अखंड योग चल रहा था। तो भक्ति मार्ग की तरह क्या कहते थे? हम रिसर्च कर रहे हैं। किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? याद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये नहीं मालूम था कि होना क्या है। याद से क्या होगा आगे चल के, भविष्य की रूपरेखा, ये नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे क्या, किसमें परिवर्तन हो गई? एक प्रयोगशाला में तुम्हारा जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो इतना आसान नहीं है। कहाँ का समर्पण? नई दुनिया का समर्पण। नई दुनिया की होली सबसे कठिन होली है। यहां तुमको संग का रंग लगता है असली। कौन सा? अविनाशी। वो कहते हैं भगवान मिला, भगवान मिला। क्या भगवान जैसा बनते हैं? भगवान अविनाशी है। क्या तुम्हारा जीवन अविनाशी बना? तो कहने के लिए उनका समर्पण, या यथार्थ रूप में बाप समान बनते हैं? असली होली किनकी है नई दुनिया में? कब? मजबूरी का नाम? मजबूरी का नाम बोलो। तो महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी ही क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया? महात्मा गांधी ही क्यों? जो फंस गए थे वहां कितनी बड़ी मजबूरी थी उनकी। गांधी जी का टारगेट क्या था? कि आजादी दिलानी है तुम सबको, तुम मेरे साथ हो जाओ। सोचो, शांति से आजादी दिलाई। शांति से आजादी मिलती है क्या? आजादी के लिए कितना बलिदान करना पड़ता है। इसलिए वो ग्रुप ही अलग हो गया था। कौन सा? हैं जी? गरम दल वाला ग्रुप। तुम नरम दल वाले हो, गरम दल वाले हो? गरम दल चाहिए, यंग ब्लड चाहिए। सर्कुलेशन कैसा चाहिए? ठंडा नहीं चाहिए, बलिदान वाला चाहिए कि कुछ नया करें, दुनिया को बताएं हमको भगवान मिला है। ब्राह्मणों को तीसरी आंख दें जिनकी आंख फूटी है कि जो करना था वो तुम कर ही नहीं पाए। भगवान के मिलने के बाद भी तुम अविनाशी कहाँ बने? तो सोचो, ये है तुम्हारा अर्थ सहित होली मनाना। होली अर्थात पवित्र जीवन भी है। होली अर्थात पूरी तरह से उसकी हो गई, तब जाके तुम्हारी संपूर्ण बिंदी लग पाती है। अब कहेंगे जाके होली लास्ट में, पहले नहीं।
पहली होली कौन सी है? पवित्र जीवन, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है। आ गया 27। दूसरी होली कौन सी है? रो हैं जी, बाप की होली। निश्चय बुद्धि बन गए हैं, मेरा बुद्धि रूपी पांव कोई हिला नहीं सकता। तब जाके कौन सी होली आई? संपूर्ण बिंदी। कैसे बन गए? बाप समान बन गए। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। तो भगवान भी कहाँ, लकीएस्ट और होलीएस्ट। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। उनकी तरह केवल मनाना नहीं, मनाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन बनाना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं, पवित्र नहीं, महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन सा रंग में रंगा? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। तुमको मुश्किल ना लगे, तुम्हारा जीवन सहज हो जाए, तो क्या कहेंगे? परमात्मा के संग का रंग लगा। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का संग किससे लगता है? सुनने सुनाने से। असली सत्संग क्या है? मन बुद्धि से उस सत्य को याद करना। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। कैसी पूज्य आत्माएं बन गई? कैसी? भविष्य कैसी पूज्य आत्माएं बन गई? आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान बन गया। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुगी अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। मानेंगी ब्रह्मा कुमारी? वो क्या कहेंगी? यहाँ कोई का शरीर पवित्र नहीं हो सकता। कहाँ बनेंगे पवित्र शरीर? सतयुग में तो जो उन शरीरों की पूजा होती है, वहां तो सभी 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और मुरली में क्या बोला है? कहाँ का यादगार है तुम्हारी पूजा? संगम युग का यादगार है। तो ये पॉइंट क्या बोला इस पॉइंट में? देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है, आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। कैसे बनी? किसका संग? परमात्म संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे
परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम पर परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना। कहाँ रहता है? तुम्हारे दिल रूपी तख्त पर। किसकी बात कर रहे हैं? परम आत्मा की बात कर रहे हैं, ऐसे है ना। आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते हैं। क्या आपके लिए थमला तो नहीं? क्या कहा? आप बाप के दिल में और बाप आपके दिल में। कौन सा यादगार बन गया तुम्हारा? देलवाड़ा तुम्हारा यादगार बना। जो रहता है वह हाथ उठाओ। कहाँ? दिल में। आप सभी ने उठाया, अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ नहीं अच्छा लगता। वाह, ऐसी कौन सी आत्मा है भाई? क्या फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो। तुम्हारा दिल भी उससे अलग नहीं, तो उसका दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता। कई बच्चे कंबाइंड होते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं जो कहते हैं मेरे संस्कार हैं? किसके हैं ये? हैं जी? रावण के हैं। तो वो बाबा को कैसा लगता है? जो तुम्हारे है ही नहीं, तुम उनको मान के बैठे हो। उठो। तो यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार, मेरी नेचर राइट है? राइट है। जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। उठा दो भाई। क्या? क्या बोला? जिन संस्कारों से मैं दुखी हूं, परेशान हूं, वो मेरे संस्कार हैं, वह हाथ उठाओ। किसके हैं ये संस्कार? तो जो समझते हैं राइट है हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाता। तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। अपना सरनेम क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? बीके या पीके? हाँ, पी बीके कह लो, चलो। ज्यादा भी पूरे टाइटल क्यों लेने हैं? ऐसे तो पीके ही होना चाहिए है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कैसा पीते हो? रोज ही सुबह सुबह पीने बैठ जाते हो। तो क्या सरनेम है? अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके है या फलाना फलाना? माना बीके के अलावा जितने भी सोल आ रहे हैं तो फलाने फलाने भी हैं। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। क्या? जिन संस्कारों से मैं दुखी हूं, ये क्या हैं? मेरे संस्कार। किसके संस्कार हैं? ये रावण के। इसको क्या करो? इसमें जलाओ। जीवन की एक डिक्शनरी है, जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो
अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की बात तो छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। क्या यह संभव है? क्या कहा? पुराने संस्कार को स्वप्न में नहीं सोचना, क्या यह संभव है? क्योंकि हम तो बहुत ही समझदार हैं। बुद्धि अगर देखनी हो तो हमारे पास, बुद्धिवानों की बुद्धि जो है, हम बुद्धू थोड़ी हैं, जला दिया आज से बाबा आपके फ्री है। हाँ, संभव नहीं है। या नहीं, हम तो मानेंगे, क्यों? हम बुद्धिवान है, ऐसी थोड़ी जाए गई नहीं है हमारे पास से। तो हम कैसे मान लें? हाँ बोलो बुद्धू। हाँ जी, धीरे धीरे जाते हैं, आ जाते हैं तो साक्षी। हाँ। तो तुम्हारी याद की यात्रा छूट गई क्या? और ही तुम तो आफत कर रहे हो ज्वाला स्वरूप टीम में टिकने के लिए। सबसे बड़ी आफत है कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होना, ये सबसे बड़ी आफत है। इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। और इसकी प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ेगी या छूट जाएगी? तो इसमें कोई संस्कार रहना है? जो कल जाने वाला है उसको हम आज कैसे मान सकते हैं कि ये मेरा है? जिसके लिए तुम प्रयोगशाला में लगे हो वो तुम्हारा है क्या? तो अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। एक हाथ तो हाथ उठा दो। क्या क्या कहा? क्या नहीं कहना? गलती से भी, ये जो रावण के संस्कार हैं ये मेरे नहीं है, गलती से भी मेरा नहीं कहना। हाँ, क्या मतलब हुआ? है इतनी हिम्मत? है इतनी हिम्मत? कितना साक्षी भाव चाहिए। उठो। आवाज आती है वहां तक? तो गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वह फायदा उठाते हैं। सोचो। क्या पुराने संस्कार क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तुमने क्या किया? कल भी था, दरवाजा खोल दिया। तो बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर बच्चे को भ्रकुटी के तख्त नशीन स्वराज अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना। क्या ये बीज है? क्या भविष्य में जो तुम्हारी प्रत्यक्षता है उसका आधार? जो तुम बीज डालते हो माया क्या करे? इस बीज को हिलाने की कोशिश करे, इस बीज को खंडन करने की कोशिश करे। यही ना, राज अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं हो ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। क्या जो अधीन आत्मा है उनको क्या बनाने वाले हो? अधिकारी। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन, अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक हैं। क्या उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? ज्ञान का पेट्रोल चाहिए, फिर कौन कौन से पंख? स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो? ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्विच ऑन किया और स्टार्ट। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। क्या
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सामने क्या आ जाए? संसार नहीं आ जाए, सामने क्या आ जाए? बाबा आ जाए। दोनों पक्ष ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का एक कदम, 1000 कदम मदद बाप की। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। क्या क्या नहीं छोड़नी? हिम्मत नहीं छोड़नी। उसके लिए क्या बोला? आपके हिम्मत का, प्रैक्टिकल नहीं है ये, किसका है? आपके हिम्मत का एक कदम। और ऊपर क्या बोला? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। केवल वायदा ही नहीं, साथ में क्या बोला? वरदान है, आपके हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। क्या संस्कार है? बहुत कड़ा, जा नहीं रहा। वो क्या कह रहे हैं? हिम्मत नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। दृढ़ रहो, होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूं, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा। हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। अगर दृढ़ निश्चय बुद्धि है तो बंधा हुआ है। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक पे लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूह रेहान सुनते हैं, रूह रेहान बहुत हिम्मत की करते हैं, प्लान भी बहुत बड़े पावरफुल बनाते हो। लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल करते हो तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते, उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। अभी समय एकदम कैसा है? लास्ट का भी लास्ट समय है। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ फिर रिपीट कर रहे हैं। क्या पहली बार नहीं? कल पहले भी किया था, मात्र उसको रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प के विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहां जाएगी? क्या क्या कहा? विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहां जाएगी? विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। गले की माला है, नशा है ना, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धिवन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। कितने बड़े बड़े संकल्प है तुम लोगों के, तो बाप रे बाप। लाखों ब्राह्मणों में जो कल्पना नहीं कर सकते वो तुम संकल्प करते हो। हाँ, कभी याद करते हो कितने बड़े बड़े संकल्प हैं? भविष्य की रूपरेखा कितनी बड़ी बड़ी है। और भगवान क्या कह रहे हैं? विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यह नशा रखो कि विजय है ही। है या नहीं? है ही। यही नशा रखो। थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली होना, होलीएस्ट तो हो ही,
तो ज्ञान के गुलाब की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वाह, क्या कहा, जितना भी है संगम युग पूरा ही आपका क्या है, उत्सव। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्सव में नाचें गाएं खाएं, जो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना ही है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं नाचते हो। नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है। जिसको आता है हाथ उठाओ। नाचना आता है, अच्छा आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहो। या कभी कभी बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द, कभी नहीं सोचना, समटाइम समथिंग। वह किया है कि अभी भी समटाइम है, समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकते तो नहीं, थकने की कोई बात ही नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो इंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते, इंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अभी कौन सी बनाई जलाने की, उसमें क्या खास पॉइंट कौन सा था। ये संस्कार किसके हैं, मेरे नहीं है, ये रावण के हैं, इसको जलाना। अब बात आई मनाने की। तो अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो, तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं तो तभी पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआओं और पदम गुना दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी ना, तो बाप दादा के पास पहुंच गई है। यह तो परमात्मा प्यार की विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो है ना। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत बहुत दी है। सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी यही चाहते हैं। दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपनी बेहद की सेवा के जिम्मेवारी की याद रहती ही है। अभी प्यार से याद तो आप सभी करते रहते हो। बाप दादा देखते हैं, बाप दादा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली, जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है। तो आप सबने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन
अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दें। किसके लिए? दादी के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या निकली थी? शरीर तो छोड़ना पड़ा, तो फिर किरणें क्यों फैलवाई भाई? जब शरीर 2007 में छोड़ना ही है तो पूरे वर्ल्ड पे किरणें क्यों फैलवाई? हैं जी? हाँ, उस आत्मा के जो रहे हुए हिसाब किताब हैं वो चुकतू होते हैं। ऐसा नहीं कि इन किरणें से जीवन मिलना था, बिल्कुल नहीं। क्या बाप दादा नहीं जानते क्या? लेकिन जो रहे हुए हिसाब किताब थे वो चुकतू होने के बाद जल्दी से क्या हो जाए? आत्मा फ्री हो जाए। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएंगी। माना तुमको नहीं मालूम ये अपना काम क्या दिखाएंगी, लेकिन दिखाएंगी। वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन का हो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? नहीं, ठीक हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो तो सोचो कितने निश्चय बुद्धि बने होंगे। अव्यक्तवाणी चल रही है, कहते हैं भगवान की अव्यक्तवाणी है। और क्या अव्यक्तवाणी क्या बोल रही है? ठीक हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ। इसलिए बाबा हमेशा बेहद में बोल रहे हैं। वो हद में लेने वाले वैसे अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो सर्व ब्राह्मण चाहे कोई भी सेवाधारी हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों का स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं। क्या होगा? नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात का है। गुजरात के 6500 आए हैं। गुजरात दर पर है ना। गुजरात के 6500 आ गए हैं। अच्छा है, भले आए। गुजरात में बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी एक तो गीता पाठशालाएं बहुत हैं और गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैंड्स भी बहुत हैं, और साथ में गुजरात में सेवा भी बहुत है, सेवादारी हैंड्स भी बहुत हैं। अभी गुजरात क्या करेगी? सेवादार भी बहुत अच्छे हैं, सेवा भी बहुत है। अभी नई सेवा क्या करेंगे जो किसने नहीं की हो? ऐसा कोई प्लान बनाया है? जो किसने नहीं की हो वह गुजरात करके दिखावे। प्लान बनाया है? कोई ने कहा थोड़ा सोचा है, आपसे आपस में मिलकर करेंगे। वैसे बाप दादा सभी जो उनको कहते हैं ऐसा कोई स्पीकर तैयार करो जो आप स्पीच नहीं करो, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पीकर तैयार हो जिसका आवाज बड़ा हो, बुलंद हो, जिसको देख करके अनेकों का कल्याण हो जाए। ऐसे हैं, हर एक जोन में ऐसे हैं, लेकिन स्टेज पर नहीं आए हैं। बाप दादा अभी यह चाहते हैं कि ब्राह्मण बैकबोन हो और सामने ऐसी आत्माएं निमित्त हों जिनका सुन करके अनेकों के दिल में वह आवाज लग जाए, क्योंकि समय के अनुसार हर जोन ने जिस भी विधि से सेवा की है वह अच्छी की है। बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके भी खुश होते हैं, लेकिन अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि यह कर सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसा कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं। नहीं, खुद उमंग आवे मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। इसलिए क्या कहते हैं, तुम क्या बनो? माइट। और तुम्हारा काम कौन करेगा? वो माइक। ऐसा कुछ प्लान बनाओ, उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर वेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाएं। वेस्ट अभी भी है, लेकिन मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय देखा, ब्रह्मा बाप के मनसा वाइब्रेशन से कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा,
आवाज गया, कोई आया है, जाओ। ऐसे वेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक, बेस्ट थॉट का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। वेस्ट से क्या हो जाए, बेस्ट। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट। कारोबार की बातें करनी तो पड़ती हैं, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वह ऐसा तीर लगाते हैं जो पंछी तीर सहित आके पांव में पड़ता है। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह ना सकें। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो गुजरात क्या करेगा, मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई इसको। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है तो उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी कौन सी, मनसा सेवा। मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ। फिर तो कुछ भी क्या नहीं हो सकता, अनर्थ हो ही नहीं सकता। जिसको जैसा चाहो क्या कर दो। लेकिन गुजरात का टर्न है तो गुजरात को कह रहे हैं अभी स्वयं की मनसा पावरफुल होने से मनसा सेवा के रिजल्ट सामने आएगी। कब आएगी, जब मनसा पावरफुल होगी। जैसे वाचा की पहले नहीं थी, अभी वाचा सेवा के रिजल्ट सामने आ रही है। मेहनत तो अच्छी की है, बाप दादा निमित मेहनत की मुबारक भी देते हैं, लेकिन समय फास्ट है। अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है, थोड़ा बहुत फास्ट नहीं, क्या समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, मुबारक हो। गुजरात जैसे स्थान के हिसाब से नजदीक है, वैसे बाप के दिल के भी नजदीक है। किसके नजदीक है, गुजरात किसके नजदीक है, हेड ऑफिस के। आबू नहीं, क्या किसके नजदीक है, हेड ऑफिस के नजदीक है। अच्छे अच्छे हैं, शुरू से देखो तो पांडव या शक्तियां अच्छे अच्छे निकले हैं। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप साकाश दो और वह भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, पद्म गुना मुबारक है। 98 देशों से 1200 विदेशी भाई बहन आए हैं। अच्छा, विदेशी उठो, हाथ हिलाओ। आज सभा में लगभग 20,000 भाई बहनें हैं। जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होकर स्वयं उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत उमंग, बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री होके आते हैं। दूसरा, संगठन भी अच्छा होता है तो स्वयं उन्नति और भविष्य प्लान भी अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट तो आती है, समाचार पहुंचता रहता है। तो जब भी अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में अटेंशन जाता है, नज़दीक आने का चांस मिलता है। तो यह ग्रुप बना के जो सेवा की है वह अच्छी की है। अभी डबल विदेशियों में पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेन है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिलाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे। सेवा के साधन भी अच्छे निकाले हैं। वीआईपी व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं की जो प्लान बनाते हो वह भी अच्छा बनाया है। अभी दूसरे साल जब जाओ, अभी तो यह सीजन पूरी होने के नजदीक आ गई है, लेकिन जब दूसरी बार जाओ तो यह रिजल्ट दिखाई दे कि सभी मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा करना सेवा, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने बिजी रहते जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं है। फुल बिजी रहते हैं, इसलिए फुल बिजी। माया के आने की कोई मार्जिन ही नहीं रहे। चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में ऐसे रिजल्ट निकल सकती है, हो सकता है। इतने बिजी हो सकते हो कि टाइम चाहिए, 1 साल है। बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते हैं, विदेश में भी यह चाहते हैं। यह आवाज हो कि माया आ नहीं सकती।
मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है, क्या करना है, क्या करवा रहे हैं, क्या करना है, माया आ नहीं सकते। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है कि बाप दादा डायमंड कप देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्रूफ हो। कौन कौन से कप रखे हैं इनके पास, सिल्वर, गोल्डन, लेकिन अभी डायमंड। प्रॉब्लम क्या होती है, यह नाम निशान नहीं हो। तो डायमंड कप लेने के लिए प्रॉब्लम होती क्या है, यह नाम निशान नहीं हो। बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है, देखो होना तो है ही। आप नहीं होंगे तो कौन होंगे, जब ऐसा होगा तो क्या कहा जाएगा, पांडवों का किला कैसा बन गया। आश्रय संप्रदाय तो छोड़ो, आश्रय संकल्प आ नहीं सकते। होना तो है, सिर्फ उनको नजदीक लाओ, ठीक है ना। डबल फॉरनर डायमंड कप लेने वाले हो, बाप दादा तो सदा ऑफर करते हैं लेकिन एक दो के साथी भी हो, सिर्फ मैं ठीक हूं नहीं, साथी भी ठीक हो। कि साथी ने क्या जलवा किया, मैं ठीक हूं नहीं, साथी भी ठीक हो, साथ साथ कदम बढ़ाओ। और साथी ने क्या किया, ऊपर जो इतना भाषण किया है, अरे ऊपर शुरू में जो भाषण किया, साथी ने क्या किया, मैं तो ठीक हूं, साथी भी ठीक हो। क्या किया साथी ने, ऐसा कौन सा गुल खिलाया है, मनसा सेवा की, अरे क्या बात है, अरे समर्पण कर दिया, कम बात है क्या। होली हुए ना, होली हुए तो किस लिए हुए, इसकी जिम्मेवारी हो गई। ऊपर क्या बोला था, वरदान तक बोल दिया था। तो साथी भी ठीक हों, भारत और विदेश मिलकर ही डायमंड कप लेंगे। कोई ने बोला आपके मुख में गुलाब जामुन, होना ही है, सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ, रिजल्ट अच्छी है। रिजल्ट में पहले से काफी फर्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है, अभी फुल हो जाएंगे। क्या, जो थोड़ी थोड़ी फीलिंग है ये भी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे, हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, मैं हूँ फरिश्ता चमकता हुआ, होना ही है। अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाइयाँ छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरफ के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना, मधुवन वाले, हो सकता है, मधुवन है फाउंडेशन, मधुवन का वाइब्रेशन चारों ओर नाप चाहते भी पहुंच जाता है। बाप मधुवन में कोई भी बात होती है ना, तो सारे भारत में सारी जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। मधुवन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी हो तो पुरुषार्थ की भी, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुवन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः ही सहज फैलेगा। पहले मधुवन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें, हो सकता है, हो सकता है। यह आगे आगे बैठे हैं ना, मधुवन निवासी हाथ उठाओ। जो मधुवन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। बाप दादा तो है नहीं, फायदा तो है नहीं, किससे, वेस्ट से, परेशानी ही है। हो सकता है जो मधुवन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, हाथ उठाओ, करेंगे, करना तो है, लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुवन वालों में, जो चाहे वह कर सकता है, करा भी सकते हैं। मधुवन के बहने भी हैं, बहने हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करना। दादियां आप मीटिंग कराना, देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या
अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो, दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात तो बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुद खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मोहनी बहन ईशु बहन से अभी वहाँ भी हॉस्पिटल में भी प्रोग्राम बनाना, जो भी कमरे में बैठो या बाहर भी बैठो, वहाँ और कोई बात नहीं, ऐसा वायुमंडल बनाना जैसे वह लोग साधनों द्वारा कमरे का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो वहाँ बिल्कुल ऐसी शक्तिशाली वायुमंडल हो, जो आवे वह सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। इससे यह दवाई शक्तिशाली है। कुछ दिन तबीयत ठीक रहती है, फिर कुछ ना कुछ नीचे ऊपर हो जाता है, कोई ने बताया। अभी तो खेल चल रहा है ना। अभी यह वायुमंडल, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ हो। कोई ने कहा चारों ओर सेंटर में भी योग चल रहा है। सब तरफ विशेष योग में बैठे या बिजी हो, फिर भी लक्ष्य वह हो। समझें, हमको यह सेवा करनी है, प्यार का रिटर्न तो यही है। बाप दादा विश्व रत्न ने 26 फरवरी को अचानक अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। इससे पहले किसने छोड़ा था 9 फरवरी को? बोली दादी। हाँ, क्योंकि ड्रामा में कोई कोई आत्मा को अचानक और एवरेडी का पार्ट पक्का करना है। देखो, जब चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा तो कुछ समय वह लहर अच्छी रही, सभी अचानक के पार्ट में पक्के रहे, फिर धीरे धीरे हल्का हो गया। यह जो ड्रामा में पार्ट हुआ, यह वायुमंडल में अचानक और एवरेडी का पार्ट फिर से पक्का कराने के निमित्त बने। विश्व रत्न का निराकारी स्थिति का ध्यान अच्छा रहा, गुप्त में यह पार्ट पक्का था, इसलिए जल्दी सेकंड में पार्ट पूरा हो गया। क्या? विश्व रत्न का निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास था, इसलिए जल्दी से क्या किया? शरीर छूट गया। यह भी समय सभी को अटेंशन खिंचाने के लिए निमित्त बनता है। सभी थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है। यह लहर अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं होनी चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत काल भाग का भी अटेंशन रहना चाहिए। अच्छा, दादियों से आपका ग्रुप तो अटेंशन वाला ही है ना? अटेंशन रहता है ना? अच्छा, आपका अटेंशन तो रहता है ना? एवर रेडी हैं? दादा के सेवाधारी मनोज से ड्रामा को देख करके खुश हो ना, ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है। मनोज ने कहा दादा की बहुत याद आती है। याद भले आवे, उनके गुण और उनके कर्तव्य याद आवे और फिर फॉलो करो। याद तो आएगा ना, बस आज्ञा यही है कि फॉलो करो, खुश रहो, खुशी बांटो। निर्वैर भाई ने दादी जी का समाचार सुनाया और सभी की याद दी। सभी को सेवा की मुबारक और याद देना। मुन्नी बहन ने भी याद दी है। दादी जी को जल्दी से जल्दी मधुबन में लाने की इच्छा है। जल्दी नहीं करें, जल्दी का संकल्प नहीं, बस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। अभी यह संकल्प करो, अभी यह संकल्प करो ही नहीं,
यह करो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। रमेश भाई से। बॉम्बे में क्या करोगे? कोई नया प्लान निकालो। वर्गीकरण के प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। कोई नया ऐसा हो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, किया और निकला और सेवा शुरू कर दे। ऐसे अभी तुरंत दान महापुण्य। चंद्रहास दादा से, तबीयत ठीक है? अच्छा है। अपनी तबीयत को खुद ही समझ के चलाते रहो। बड़े से बड़ा डॉक्टर खुद है, डॉक्टर करसन भाई पटेल, चेयरमैन निर्मा ग्रुप। अभी जैसे अपने लौकिक बिजनेस में उन्नति कर रहे हो ना, ऐसे अभी यह आध्यात्मिक बिजनेस भी करो। परमात्मा से बिजनेस करो, बहुत इजी, जो अविनाशी रहे। यह बिजनेस तो एक जन्म रहेगा ना, लेकिन 21 जन्म की गारंटी है। तो 21 जन्म कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाना पीना मौज करना पड़ेगा। ऐसा बिजनेस करो। करना चाहते हो, निमित्त बनो। आपको देखकर फिर औरों को भी उमंग आएगा। यहाँ तक पहुंचे हो तो अवश्य कोई भाग्य छिपा था जो यहाँ पहुंच गए। जो भाग्य यहाँ ले आया है, निमित्त तो कोई बनेगा ना। कितने बारी सोचा जाना है जाना है, आज कैसे पहुंचे? तो यह आपको आपका भाग्य ले आया, बहुत अच्छा। स्वामी समर्पणानंद गिरी जी पुरी, बहुत अच्छा है। साथ साथ मिलके करेंगे तो आवाज़ बुलंद होगा, बहुत बुलंद आवाज़ बहुतों का कानों में जाएगा, अच्छा है। सब धर्म के नेताओं मिल करके करें तो आवाज़ बहुत अच्छा जल्दी फैले। यह तो होना है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन होना है। सब मिलके एक ही झंडा लहराएंगे। राकेश मेहता, आईएएस, बिजली बोर्ड, दिल्ली। यहाँ भी देखो, आत्मा लाइट और लाइट हाउस होके लाइट देनी है, तो डबल लाइट का ज्ञान लेने वाले भाग्यवान आत्मा हो। वह भी लाइट जरूर ही है, यह भी लाइट जरूरी है। अभी निमित्त बन के दुखी आत्माओं को सुखी करो, टेंशन फ्री लाइफ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। आज की मुरली का पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया। कैसे भाई? बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया। जितनी बाप की महिमा उतनी बच्चों की महिमा है। लेकिन आगे क्या बोला? बाप की क्या महिमा है? प्रभु, ईश्वर, और सृष्टि का रचयिता, और बड़ी बड़ी महिमा जो भी है थोड़ी बहुत बोल लो। नहीं आती महिमा करना, क्योंकि भक्ति मार्ग छोड़ चुके हैं ना, इसलिए हमको ये भक्ति के संस्कार नहीं है। तो वही आपकी महिमा है जो बाप की संसार में महिमा है। लेकिन आगे क्या बोला लास्ट में? बाप ने आपकी जास्ती महिमा। हाँ, तुम्हारी जास्ती महिमा है बाप से भी। क्यों? प्रैक्टिकल हो तुम। बाप का दिखता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल बाप ने तुमको बनाया, इसलिए तुम्हारी डबल। बाप की सिंगल। बाप की किस रूप में पूजा होती है? केवल शिवलिंग के रूप में, और तुम्हारी शालिग्राम में रूप में और मूर्ति के रूप में। इसलिए तुम डबल पूजा के अधिकारी, बाप से भी जास्ती महिमा तुम्हारी है। भक्ति मार्ग में देखो, खासकर भारत में मूर्ति पूजा ज्यादा है या निराकार की पूजा ज्यादा है? भारतवासी खास मूर्ति पूजा को बहुत मानते हैं। तो ये बाप भी कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारतवासियों का परिवर्तन करने आते हैं। भारत का परिवर्तन हुआ, भारतवासियों का परिवर्तन हुआ, तो पूरे विश्व का परिवर्तन हो ही जाता है। इसलिए पूरे विश्व को तो निराकार रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन भारतवासी निराकार रूप में भी मानते हैं, दूसरा मूर्ति पूजा के रूप में भी। ये है तुम्हारी जास्ती बाप से जास्ती महिमा।
आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। हाँ जी। परंतु यह बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं। हाँ। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जानेंगे। ठीक है। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। हाँ। क्या महिमा करते हैं। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वो बाबा क्या उलाहना दे रहे हैं, उठो, तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो भगवान को क्या जानोगे। इसलिए पहले क्या है, भगवान है या आत्मा है तुम्हारे लिए। पहले आत्मा है। जितना तुम आत्मा बनते जाते हो उतना परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। जो जितना भी गायन है संसार में वो है संगम युग का यादगार। तो तुम जाके आशावादी हो क्या, भविष्य में क्या होगा, कौन सी सीन आने वाली है। हैं जी। हाँ, बाप निराकार नहीं है। क्या है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम भी है तो रूप भी है। कौन सा रूप है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए तुम आशावादी हो कि एक दिन किससे मुलाकात होनी है, बाप से मुलाकात होनी है। तुम्हारा है यादगार, अजब सितारा है तुम्हारा, साधारण नहीं। 800 करोड़ के भ्रुकुटी में भी क्या चमकते हैं, सितारे चमकते हैं। लेकिन तुम्हारा यादगार है कौन सा, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा। डिटैच होने का तुम जो अभ्यास करते हो इसका यादगार है। डिटैच किस लिए, क्योंकि बाप के सन्मुख जाना है। हाँ जी। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। क्या ये मुरली चल रही है, 76 में खत्म होने वाला है पूरा ड्रामा। क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझो क्या अनेक वर्ष जीना है। तो कितना जीना है ज्यादा से ज्यादा, 76 तक। तब तो शरीर छोड़ना ही है, और शरीर छोड़ेंगे तब जाके राजधानी में जाएंगे। तो उस वक्त की डायरेक्शन है, ऐसा नहीं समझो कि हाँ। लेकिन वही डायरेक्शन यहाँ कैसे लागू होती है, एक मुरली का दूसरा पॉइंट भी है और संगम युग के लिए खास है। कितना लंबा तुम्हारा जीवन होना चाहिए, सोचो कितना लंबा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जब तक तुम अंत और आदि देख ना लो, केवल अंत ही नहीं, क्या देखना है तुमको, आदि भी देखना है, तो कितना लंबा जीवन हो तुम्हारे लिए। क्या बोला है, आयुष्मान भव। कौन सा वरदान देते हैं बाप तुमको, लंबी आयु का वरदान। अच्छा, भगवान तुमको वरदान देते हैं बाकियों को नहीं देते, ऐसा कैसे, क्योंकि उनके लिए ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है उनके लिए, ज्यादा नहीं जीना है। तो ज्यादा नहीं जीना है तो उनको आयुष्मान भव का वरदान ही नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए आयुष्मान भव वरदान देते हैं, या तुमको क्या करते हैं, रास्ता बताता हूँ। हाँ, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ। तुमको अमृत पान करना सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे अमृत पान करो, नाभि अंदर जाए तो भी गटक जाओ। हाँ, तो उसमें अमर भव का वरदान छुपा है। नहीं तो ये जब मुरली चल रही थी तो उस वक्त सबके सामने क्या था, 76। बस ब्रह्मा बाबा का टारगेट था कि मैं अमरलोक में जाऊंगा पहले पहले। लेकिन बड़े से बड़ा अटैक पूरी ब्रह्मा कुमारी को कौन सा आया कि 76 आया नहीं। 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कोई नई बात नहीं थी। उससे पहले भी बहुत सी श्रेष्ठ आत्माएं वो शरीर छोड़ गई थी। उनके लिए मुरली में क्या आया था, तत्व प्रधान बनने से पहले शरीर छोड़ना है। क्यों, शरीर छोड़ने से पहले, हाँ एक ही बात है, कौन सा उनको समझ आता है। तो तुम तो ज्यादा समझदार बन गए, हर बात पकड़ लेते हो, है ना। तो शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो, क्योंकि बीज डालना है, क्योंकि इसका भी फल तुमको भविष्य में लेना है। और वहां ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा इस अवस्था में, उनकी अपनी तरह की सतो प्रधान अवस्था कहेंगे, कर्मातीत तो कहेंगे ना, दूसरा जन्म नहीं मिला।
लेकिन मोस्टली उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ था, ये पॉइंट आज भी वो रिपीट करते हैं, इस शरीर से कोई भी जा नहीं सकता। और मुरली कहती है तुमको शरीर नहीं छोड़ना, क्या छोड़ना है, देह भान को छोड़ना है, जमीन आसमान का अंतर प्राप्ति का भी और पढ़ाई का भी। हाँ जी। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं। हाँ जी, कैसे आके पावन बनाते हैं तुम समझते हो। हाँ, बाप कैसे आके पावन बनाते हैं तुम समझते हो। बोलो, नई दुनिया वाले समझते हैं बाप कैसे आके पावन बनाते हैं। हैं जी, तुमको सिखाते हैं, क्या तुमको सिखाते हैं पावन बनने की विधि। पावन किसको बनना है, आत्मा को। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। इसलिए कहते हैं, अक्सर कहते हैं भगवान तुम्हारी आत्मा को परिवर्तन करने आए हैं, तुम्हारी आत्मा को पति से पावन बनाने आए हैं। जिसकी आत्मा पावन बन गई उसका शरीर भी पावन बन जाएगा। लेकिन पहले आत्मा अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि से ही बाप को याद करना होता है, उसका संग का रंग लगता है। जितना बाप को तुम मन बुद्धि से याद करते हो तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन होता है, अर्थात आत्मा पावन बनती है। ये तुम जानते हो। बाप आगे क्या कर रहे हैं, हाँ, आत्मा को पावन बनाने की तुमको विधि बताते हैं। हाँ जी। सतयुग में सिर्फ हमारा ही झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। हाँ जी, बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। ठीक है। सब खंड क्या होगा, सतयुग का अभी तो गर्भ में है सतयुग, या प्रैक्टिकल हो गया। गर्भ में है तो थोड़ा सा मुखड़ा कहाँ देखेंगे हम, 27। तुम्हारा थोड़ा सा मुखड़ा ही गजब ढा देता है। सब धर्मों का विनाश और सद्धर्म की स्थापना, कि जब सतयुग हुआ तो और धर्म क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। एक छोटा सा क्या होगा, भारत ही होगा जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होगी। तो वो है तुम्हारे लिए कब, 27। और वो भी सब क्या बोल रहे हैं, 27 27 27। तो उनको भी ये लगता है कि हमारा जलवा कब हो जाएगा, 27 में। तो अनेक धर्मों का विनाश और सद्धर्म की स्थापना। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न है? शांति। हाँ जी। तो आज बाबा ने, आज गुजरात का टर्न था। लो, हाँ जी, एक बार और बाबा ने कथा कहा, सुनाओ। हाँ जी 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 जी। जो सेवा किसी ने नहीं की वो गुजरात करके दिखाए। वाह, क्या बात है। क्या बोला उसके पीछे, तुम क्या बनो, तुम न्यूज़पेपर नहीं बनो। सार क्या था उसका, तुमको न्यूज़पेपर नहीं बनना। तुम जैसे जैसे माइट बनते जाओगे तो माइक स्वतः ही काम करेगा। गुजरात कहाँ है, किसके नज़दीक है, बोला हेड ऑफिस के नज़दीक है। तो जो नज़दीक है, व्यक्ति ने ये भी बोला जो चुल पर वो दिल पर। और बाबा को है कि आवाज़ बहुत फैलना है, कहाँ से, गुजरात से। तो इसलिए बोला कि भैया ऐसे माइक निकलेंगे आगे चल के, कैसे, जिनका आवाज़, तुम्हारा आवाज़ कोई नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारे माइट बनने से ऐसे माइक निकलेंगे जो चारों तरफ स्वतः ही आवाज़ फैल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहा कि मनसा स्वयं की पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी। हाँ जी, हाँ, पूरा खेल ही मनसा का है। जितना मनसा पावरफुल अर्थात वेस्ट थॉट क्या हो जाएं, हाँ, समाप्त हो जाएं, ये है मनसा पावरफुल, तो उससे स्वतः ही रिजल्ट निकले। और जी भाई साहब, और अभी जो आपने आज स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दिया था महात्मा गांधी वाला, हाँ कि जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो शांति से तो आजादी नहीं मिलती, ठीक है। यंग ब्लड चाहिए। हाँ जी, तो जैसे महात्मा गांधी ग्रुप अलग हो गया, हाँ जी, ऐसा हुआ। तो उन्होंने भी शांति का, पूरे विश्व में शांति का तो संदेश दे दिया।
महात्मा गांधी के ग्रुप में ब्रह्मा कुमारी ने क्या किया? पूरे विश्व में शांति का मैसेज तो दिया, कार्य तो किया, लेकिन अब कैसा चाहिए? न्यू ब्लड चाहिए। अब चाहिए क्रांति। क्रांति से क्या होगी? एक तरफ शांति हो जाएगी, दूसरी तरफ अरे पुरानी दुनिया का विनाश भी तो चाहिए ना। तो एक क्रांति चाहिए, अभी क्रांतिकारी ग्रुप चाहिए, उनको कहते हैं न्यू ब्लड। हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब, जो कल की वाणी में था डबल लॉक वाली बात जो थी कि डबल लॉक, एक याद का लॉक और एक सेवा का। ठीक है। कल आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, पर हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे तो हमारे लिए याद ही सेवा है। ठीक है। तो यहाँ पे डबल लॉक कैसे हुआ? तुम्हारी याद में ही सेवा समाई हुई है, लेकिन एक याद भी तो दो तरह की होती है। कल एक खास पॉइंट निकला था जिसके ऊपर यहाँ डिस्कस हुई थी। जो यज्ञ के सच्चे सच्चे रक्षक कौन हैं? जो इकोनॉमी से चलते हैं, माना जिनके पास संकल्पों की इकोनॉमी है, ये सबसे बड़ी सेवा है। उसमें स्वयं भी समाया हुआ है, लेकिन जो चैतन्य प्रदर्शनी भविष्य में तैयार होगी, जो चैतन्य म्यूजियम भविष्य में तैयार होगा, उसका आधार इकोनॉमी। जितना तुम संकल्पों की इकोनॉमी कर रहे हो, व्यर्थ से बच रहे हो, उसमें सेवा समाई हुई है। सेवा कौन सी है तुम्हारी? चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य प्रदर्शनी। इसलिए तुम्हारी याद में ही, ये बोला हुआ भी अव्यक्त वाणी में अक्सर ये रिपीट होता है कि तुम्हारी याद में ही सेवा समाई हुई है। इसलिए कई बार ये कहते हैं तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाचा का टाइम अलग हो, कर्मणा सेवा का टाइम हो, लेकिन सब तीनों सेवाएं एक साथ। इसलिए याद में तुम्हारी तीनों ही सेवाएं समाई हुई हैं। सबसे पहले तो जितना स्वयं स्थिति में टिकते हो, तो वायुमंडल कैसा बनाते हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो वो कितनी बड़ी सेवा है। स्वयं के द्वारा वायुमंडल का निर्माण होना, जितना जितना हम स्वयं स्थिति में टिकते जाते हैं, सबसे बड़ी सेवा है। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, वायुमंडल का परिवर्तन, ये है बड़ी से बड़ी सेवा। इसलिए तुम्हारे याद में ही सेवा समाई हुई है। यह है डबल लॉक। तुम्हारे लिए डबल लॉक आसान है, उनके लिए डबल लॉक अमृत वेला करो, फिर कम से 8 घंटे याद करो, और फिर बिजी रखने के लिए मेले करो, प्रदर्शनी करो, क्योंकि वो निरंतर योगी नहीं बन सकते, इसलिए उनको बिजी रखा। उनको डबल लॉक लगाया, कहीं ना कहीं बिजी रहो, नहीं तो माया खा जाएगी। उनको टारगेट कितना दिया था? कम से कम 8 घंटे याद करो, और अपनी सेफ्टी के लिए कहाँ बिजी रहो? सेवा में बिजी रहो। क्यों? उनको निरंतर योगी नहीं बनना था। कहाँ तक जाना था उनको? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और तुमको निरंतर योगी, अव्यक्तों ने बोला तुमको 4 से 8 घंटे वाला योगी नहीं बनना है, योगी जीवन बनाना है। तुम्हारा जीवन ही कैसा बन जाए? निरंतर योगी। तो निरंतर योगी ही बड़े से बड़ा सेवाधारी है। इसलिए तुम्हारी याद और सेवा एक ही है। हाँ जी जी। और आज आया कि देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा कुमारी मानते ही नहीं है, जबकि साकार मुरली में आया है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बने। आज अव्यक्तवाणी में भी यही पॉइंट आया है। हाँ जी जी भाई साहब, फिर कहा कि इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? तो सिर्फ संघ के रंग से। हाँ, पहचान भी तो है। इसलिए कोई जानता ही नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, वो है तुम्हारा लक्ष्य। जो सदा इस धरा पे है वो है तुम्हारा लक्ष्य। तो कोई जानता ही नहीं, तो उनको संग का रंग लगेगा कैसे? तो मन बुद्धि उसके ऊपर टिकती ही नहीं, तो फिर वैसा संग का रंग भी नहीं लगता। इसलिए पहचान भी अधूरी है उनके पास। तुम्हारे पास है एक्यूरेट पहचान है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं अविनाशी हूँ वैसे ही तुमको अविनाशी संग का रंग लगाता हूँ। इसका छपा हुआ है कौन सा महामंत्र? आयुष्मान भव। हाँ जी हाँ जी। फिर कहा कि परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। अभी क्या अच्छा लगता है? दिल तख्त कौन से सन में बोल रहे हैं? 2007। अभी दिल तख्त, पूरा दिल कहाँ दे दो? बाप को दे दो। दिल में दूसरा कुछ भी समाया हुआ ना रहे। यादगार कौन सा बन गया?
देलवाड़ा तुम्हारा यादगार बन गया, तुमने भगवान को अपनी दिल दी और भगवान की दिल ली। जब तक देलवाड़ा यादगार तुम्हारा दिल ही नहीं दी तो उसके बाद फिर ये अधूरा है। पूरा मन वो क्या है सेंटेंस, मन मना भव मध्य जिय भव, वो बाद में, पहले मन मना भव, कम से कम मन दूसरे किसी भी तरफ ना झुके, कहीं भी ना जाए सिवाय बाप के। फिर अगला स्टेप है मध्य जिय भव, माना जो भी तुम्हारा कर्म है किसके प्रति हो, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। हाँ जी जी, तो वो है पहला स्टेप। हाँ जी, फिर हमें तो उससे ऊपर जाना है। उससे ऊपर भ्रुकुटी में जाना है। भ्रुकुटी में ही जीवन है, अविनाशी जीवन भ्रुकुटी में ही है। इसलिए सबसे पहले तुमको तुम्हारी पहचान दी, वो पहचान से तुम स्वयं स्थिति में टिकते हो, वो है अविनाशी, शरीर है अविनाशी। इसलिए तुम्हारी फाइनल स्टेज क्या है, कहाँ जीवन को ढूंढते हो, भ्रुकुटी में जो अविनाशी जीवन है उसमें स्थिर होते हो। मन मना भव मध्य जिय भव। हाँ जी जी भाई साहब, और उस दिन पवित्रता पे बात हुई थी, तो पवित्रता की विशेषता बताई कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। ठीक है, हाँ ये है तुम्हारी तो फाइनल स्टेज। तो ये पूरी तरह से पवित्रता तो नहीं है, तो हाँ तो ये कहा लास्ट स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज नहीं है। जब याद तुम्हारी सिद्ध हो जाती है ये फाइनल स्टेज है तुम्हारी। संकल्प जिसके पवित्र हो जाएं तो स्वप्न कैसे हो जाएंगे, इसलिए व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, ये बोला है व्यक्तवाणी में। सोचो व्यर्थ तो कुछ ना कुछ है ही है, इसलिए जिसके पास व्यर्थ संकल्प ही नहीं बचेंगे, क्योंकि स्वप्न का आधार भी तो संकल्प होता है। जिन्होंने संकल्पों को ही जीत लिया उनके पास कुछ बचा क्या। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, यहाँ तक तुमको प्योरिटी को धारण करना है। हाँ जी हाँ जी, और उस दिन ये भी कहा था कि होलियस्ट है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। फिर कहा कि आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलियस्ट रहती है। इतनी बड़ी बात है, आदि मध्य अंत, नहीं तो वो द्वापर युग से ही लुढ़क गए। लेकिन आप आत्माएं आदि मध्य अंत भी पवित्र रहते हो, और ऐसा पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं, लाखों ब्राह्मण हैं, लेकिन आपकी प्योरिटी मन वचन कर्म, तो सोचो कितने सुंदर संस्कार धारण करते हो। आदि मध्य अंत पूरा 5000 वर्ष प्योरिटी को धारण करते हो। तो प्योरिटी जहाँ होती है वहाँ क्या होता है, किसकी जननी है, सुख और शांति की जननी है। हाँ जी हाँ जी, फिर उस दिन आया था कि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। हाँ जी, बाप अधूरा तब तक जब तक बच्चे संपन्न न बने। माना बाप की पहचान हमने दी तो है पूरे संसार में कि भगवान आया हुआ है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लेकिन कहाँ तक माना। लेकिन ठीक है, नंबरवार ब्राह्मणों ने जरूर निश्चय बुद्धि बन के भगवान आया हुआ है, लेकिन अभी ये पहचान अधूरी है जब तक बच्चों का जन्म ना हो। बच्चों का जन्म अर्थात जब तक बाप समान बच्चे ना बने। जैसा बाप है, जैसे बाप की निराकारी स्टेज है, जब तक वैसे बच्चे ना बने तब तक जन्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए साथ साथ जन्म का तुम्हारा रहस्य है, बाप की प्रत्यक्षता भी है, तब कहेंगे असली शिव जयंती, जब तुम्हारा जन्म हो तब। हाँ जी जी, और दिल तक नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। हाँ, आगे मन से ही तो समस्या है। पूरा समस्या का कहाँ से उदय होती हैं, जितनी भी समस्याएं हैं कहाँ है, मन में है। मन को कहाँ लगा दो। इसलिए ये भी बोला हुआ है अव्यक्त वाणी में, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र है, समस्या समाप्त हो जाएगी, इसको महामंत्र बताया है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, एक होता है बोल से, दूसरा होता है मन से। बोल से उच्चारण ये नीचे की स्टेज है, लेकिन मन से उच्चारण होना माना माया को दूर से भगाना।
हाँ जी। हाँ जी। और फिर कहा कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आह्वान करना, हाँ का क्या जी, मतलब? बच्चे चाहते हैं, माया कहाँ से आती है? अरे तुम दरवाजा ही मत खोलो। क्या बोला था बाबा ने? तुम बच्चे दरवाजा खोलते हो तब माया आती है, तुम डबल लॉक लगा दो। अगर तुम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो माया कहाँ से आएगी? माना जो भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं जो माया के रूप में आते हैं, तुम परमिशन देते हो। तुम कहाँ बिजी रहो? तुम याद में बिजी रहो, आत्मिक स्मृति में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो। तो तुम क्या करो? लॉक लगा दो तो माया आएगी नहीं। और तुम फ्री हो गए, दरवाजा खोल दिया, माया आके फिर बैठने क्यों दिया? बाबा कहते हैं आ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको बैठने मत दो। जैसे ही माया बैठे उसको क्या करो? उठा दो, वो खुद कहाँ बैठ जाओ? भ्रुकुटी में बैठ जाओ। हाँ जी। जी भाई साहब, एक जनरल आपने पर कहा था कि नई दुनिया में मुरली की तान है, डमरू नहीं है, अरे नई है दुनिया ना? में भी अगर डमरू होगा तो कभी स्थापना ही नहीं हो पाएगी। मुरली में बोला है ना, मुरली के ही महावाक्य हैं। बंदरों के लिए क्या बजाया? हाँ, राम को क्या मिली? बंदर सेना। और कृष्ण को मिली गौशाला। गाय के लिए तो क्या सिखा दिखाया हुआ है शास्त्रों में? मुरली की धुन। और बंदरों के लिए, बंदर तो वैसे भी आज भक्ति मार्ग में कभी आज आपने मदारी नहीं देखे होंगे, लेकिन अब बचपन में तो हमने भी देखे थे। तो मदारी के पास क्या होता है? डमरू होता है और बंदर नाचता है। तो यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। हाँ जी। हाँ जी, तो भाई साहब मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि जी। जैसे आप बताते हो मुरली की तान, यहाँ पे मुरली की तान है, नो डमरू। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप कुछ बातें क्लियरली कहते हो, क्लियर, हाँ जी। तो उसे वैसे के वैसे ही समझना है ना, कि मन मतलब उसमें फिर क्या मंथन करना या कुछ और सोचना? जो है जैसा अरे बोला है वैसा ही समझना है ना? परवश है तो सोल बैठेगी, बैठेगी ही बैठेगी। ये 27 में ही क्लियर होगा सब। सोल भ्रकुटी में बैठेगी तो अपने हिसाब से ही लेगी वो। कितना भी खोल खोल के समझाओ, जो वो बैठी है वो कह रहे हैं, प्रेरणा होगी उनको कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये इस रूप से है। ये समझते नहीं, सब बुद्धू हैं। जो तुम समझदार हो थोड़ा सा आने दो 27। हाँ जी। और अच्छा। और भाई साहब जैसे एक इसी का थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत साल से बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, हाँ जी। लेकिन उसको कहा कि वो विनाश की वाणी थी, जो कल्याण ही था हाँ उसमें। हाँ जी। हाँ और बहुत सारा ज्ञान था, सुंदर ज्ञान, पर ज्ञान अभी रिफाइंड होता है। ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि अभी जो वो क्लासेस है वो कितना परसेंट उसको वो एक्यूरेट, मतलब बाबा का तो हर शब्द हाँ सही जी। है, हर शब्द कल्याणकारी, जब बोला बट हुआ अभी है जनरल डमरू, पुरुषार्थ के लिए कितना डमरू दोनों सुनना है तरफ बोला या है, मंथन करना है? स्पष्ट बोला है। डमरू माना दोनों तरफ तान, मुरली माना एक ही तरफ से फूंकी जाती है। डमरू बजाया है तो उसमें है अगड़म बगड़म, क्योंकि जो विदेशी विधर्मी हैं वो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उनमें धारणाओं की पराकाष्ठा नहीं आ सकती। ब्रह्मा की मुरली जो एक तरफ से फूंकी हुई है उसमें धारणा ही धारणाएं हैं। लेकिन सामने जो बैठे हैं, जो विदेशी हैं, विधर्मी हैं, इनसे करवाना है विनाश। तो पहले स्थापना हो गई, फिर उसके बाद विनाश की नोंद है। तो डमरू मना दोनों तरफ बोलेगा। ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं बोलेगा, सच्चाई भी बोलेगा। जो देवता धर्म वाली आत्माएं सूर्यवंशी हैं वो मुरली की तान को पकड़ेंगी डमरू में। लेकिन जब अगड़म बगड़म बोलेगा, जो और धर्म की आत्माएं हैं, जो इम्प्योर आत्मा है, उनको वैसा ही ज्ञान चाहिए। इम्प्योरिटी से विनाश होता है, इसलिए कल्याणकारी है। अरे विनाश भी तो कल्याणकारी है। तब तो क्लियर हो, पर्दा उठे, कोई हंसे कोई रोए। अगर ये पेपर ना हो, विनाश का पेपर ना हो, तो स्थापना कैसे हो? इसलिए स्थापना हो गई, फिर विनाश हुआ। उसके बाद जो बचे हुए हैं सूर्यवंशी, उनकी पालना, और धर्म की नहीं। जो बच गए हैं सूर्यवंशी, उनकी पालना होती है। इसलिए विनाश की नूंद है, डमरू की नूंद है। इसलिए कुछ भी गलत नहीं है, वो एक्यूरेट है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक पॉइंट है बहुत सुंदर कि जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है।
वही माला अपने सिरोए जाते हैं। बिल्कुल, ड्रामा अनुसार ऐसा ही होता है। जो और धर्म की आत्मा उनके संस्कार मिल नहीं सकते, कोशिश करेंगे मिलाने के, लेकिन मिसगाइड हो जाती हैं, मिला नहीं सकते संस्कार। इसलिए कहीं भी चले जाएंगे तो जरूर दूसरे धर्म की आत्माएं भी चाहिए और सूर्यवंशी भी चाहिए। हाँ, लास्ट रिजल्ट सूर्यवंशियों की बताई है, एक मत, एक भाषा, जैसे का जैसा ही धारण करना, अपनी बुद्धि को मत को नहीं बीच में ऐड करना। तो वो लास्ट स्टेज बताई है कि सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होता है जब सबकी बुद्धि में एक ही स्वर गूंजता है। तो उनके कर्म भी कैसे होंगे, जैसे बोल तो वैसे कर्म होते हैं। तो है ये सूर्यवंशी ग्रुप की पहचान बताई है, एक मत, एक भाषा, जैसा यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी और धर्म वाले वैसा नहीं कर सकते, उनकी अपनी मत रहेगी, उनके फॉलोवर्स उनको ही फॉलो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आगे बाबा समझाते कि लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। सबसे बड़ी है सहनशीलता। सहनशीलता की पराकाष्ठा समाना। केवल सहन कर लिए इतना ही काफी नहीं, लेकिन अंदर तक भी कोई उथल पुथल ना हो। ये है संगठन के निर्माण का आधार। नई दुनिया का जो भी आत्माएं निर्माण करेंगी, सबसे बड़ी प्योरिटी जितनी होती है उतनी सहनशीलता होती है। प्योरिटी नहीं है तो सहनशीलता नहीं हो सकती। सहन किया है, फिर उसको कहाँ तक सहन करना है कि अंदर तक भी उसको संभाल लेना है, अंदर तक भी कोई हिले ना। ऐसा सुंदर वायुमंडल बनाते हैं, तब जाके नई दुनिया की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, और भाई साहब एक लास्ट, हाँ जी, जैसे हमारे लिए तो याद ही सेवा है, तो ये वाला हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं कि हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। इसलिए बोला रूह में जब टिकते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, पॉइंट माना बिंदी में टिकते हैं, वो रूह है, वो है अव्यक्त। अव्यक्त स्थिति में टिक के जो भी कर्म होंगे तो तुम्हारे साधारण कर्म भी कैसे हो जाएंगे, रूहानी हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी में सार रूप में यही बताया है। रूह में टिक के जितने भी कर्म तुम्हारे होंगे, साधारण कर्म भी क्यों ना हो, वो भी रूहानी कर्म हो जाएंगे। क्यों, कहाँ टिके हो, रूह में टिके हो। इसलिए पूरा सार है ज्ञान का, हर कर्म करते हुए आत्मिक स्मृति में टिकना, यह है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। साधारण कर्म भी अलौकिक हो गए, रूहानी हो गए। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। शांति।